एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हम कहें मॉडुलस ऑफ रियल नंबर्स। तो क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसे देखते हैं। इफ़ x बिलोंग्स टू r, यानी x एक रियल नंबर है, देन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोटेड बाई मॉड x इज डिफाइंड एज, यानी इसको डिनोट करते हैं, ये सिंबल है मॉड x इज डिफाइंड। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका? मॉड x इक्वल टू एक्स, मॉड x इक्वल टू एक्स कब? इफ x ग्रेटर और इक्वल 0, यानी मॉड x की वैल्यू x के बराबर होगी, कब होगी? जब x ग्रेटर होगा 0 से, यानी पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स होगी, ये कब होगी? जब x लेस देन होगा 0 से, यानी x कैसा होगा? नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, तब मॉड x किसके बराबर होगा? माइनस एक्स के। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट x इक्वल टू 3, तो हमें 3 का क्या निकालना है? एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉडुलस निकालना है। तो x इक्वल टू 3, तो x की क्या वैल्यू है? 3, तो 3 हम देखेंगे कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू कैसी होती है? 3 ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ग्रेटर है। तो जब 0 से ग्रेटर है तो ग्रेटर वाली कंडीशन यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर 0, तो इसकी कंडीशन कौन सी है? यह रूल कौन सा है? मॉड x इक्वल टू एक्स। तो देखिए मॉड x इक्वल टू एक्स, ठीक है। मॉड x की वैल्यू x होगी जब x पॉजिटिव होगा, तो x हम 3 लिखते हैं इसमें, मॉड 3 इक्वल टू, इधर भी 3 लिखा जाएगा। इसका मतलब हुआ मॉड 3 की वैल्यू 3 ही होती है। एंड अब हम नेगेटिव के लिए और देख लेते हैं, x इक्वल टू -3। तो हम जानते हैं -3 जो वैल्यू है वो कैसी होगी? 0 से लेस होगी। तो जब -3 0 से लेस है, इसका मतलब x की वैल्यू -3 है और जो कि 0 से लेस है, तो लेस वाली कंडीशन यानी रूल को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉड x इक्वल टू -x। तो देखिए इसकी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, मॉड x इक्वल टू -x। अब x की जगह पर हम क्या लिखते हैं? -3। देखिए -3 मॉड इक्वल टू माइनस, ये है ऑलरेडी, और x की वैल्यू ऑलरेडी -3 है, क्या हो गया? -+3। इसका मतलब ये हुआ कि -3 मॉड -3 की वैल्यू कितनी आई? 3, यानी -3 का मॉड 3, 3 का मॉड 3, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव। हम जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर जब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका मॉडुलस कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो ये कैसे होता है वो हमने यहाँ प्रूफ किया। देखिए प्रॉपर्टीज समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के मॉडुलस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? एक प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी रियल नंबर के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू होता है उस रियल नंबर के स्क्वायर के, यानी किसी रियल नंबर का मॉड स्क्वायर बराबर होता है रियल नंबर स्क्वायर। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने x लिया माइनस का, तो कुछ भी ले सकते हैं x की वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव और कोई सा भी नंबर। तो देख लेते हैं ये दोनों सेम आते हैं या नहीं। हमने क्या किया? मॉड x स्क्वायर -3 मॉड स्क्वायर इक्वल टू ओनली -3 स्क्वायर। -3 का मॉड कितना होता है? 3। अभी हमने प्रूव किया है -3 का मॉड कितना होता है? 3। तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ मॉड हट गया, -3 का स्क्वायर ये ऑलरेडी है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो -3 का स्क्वायर भी 9। तो देखिए ये और ये सेम रही, इसका मतलब मॉड x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी हमने यहाँ किसी भी रियल नंबर के लिए हम प्रूव कर सकते हैं। ये भी होता है -x मॉड स्क्वायर, तो इसको आपको खुद करना है। देखिए अगली प्रॉपर्टी है, दो रियल नंबर के प्रोडक्ट का मॉड इक्वल टू बराबर होता है उन दोनों के मॉड के प्रोडक्ट के, यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी मॉड x y इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड x इक्वल टू 2 लेट किया हमने, y इक्वल टू -3। देखते हैं इस फॉर्मूले से प्रूफ करके। x हमने यहाँ 2 लिखा और y -3 लिखा, 2 इंटू -3 -6, -6 का मॉड 6। इधर से देखते हैं, x इक्वल टू 2 लिखा और y इक्वल टू -3, 2 का मॉड 3, -3 का मॉड 3, 2 इंटू 3 सेम आया। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, इसका हम कहीं भी यूज़ करेंगे आगे कुछ क्वेश्चन से वहाँ पर। थर्ड, एक्स वाई का मॉड ग्रेटर
और इक्वल एक्स वाई, या हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि एक्स वाई लेस या इक्वल एक्स वाई का मॉड या मॉड एक्स वाई। मतलब कि दो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन होता है या बराबर होता है किसके, उन रियल नंबर के प्रोडक्ट की मॉड की। ठीक है, तो देखते हैं x इक्वल टू 4 टेक किया, y इक्वल टू -3। अब हम एक्स वाई निकालें, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या है -12। एक्स वाई का मॉड निकालें, तो x की जगह 4 लिखा, -3, 4 इंटू -12 का मॉड 12, माइनस का रियल नंबर है तो उसका मॉड क्या होता है, प्लस का ही होता है। तो यहाँ देखा हमने कि दो नंबर का प्रोडक्ट तो -12 रहा और उन्हीं दो नंबर का मॉड कितना रहा, 12 प्लस का। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ये जो -12 है ये लेस है 12 से, या हम कहें 12 ग्रेटर है इससे। तो हमारी दोनों जो हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। देखिए एक्स वाई लेस, एक्स वाई कितना है -12, तो -12 क्या है, लेस है 12 से, लेस है, तो एक्स वाई लेस देन मॉड एक्स वाई। तो यह प्रूफ हो गया एक्स वाई लेस देन मॉड एक्स वाई। या हम ये भी लिख सकते हैं कि मॉड एक्स वाई यानी ये ग्रेटर है ओनली एक्स वाई से। ओके, एक और प्रॉपर्टी है एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है एग्जाम में और इम्पोर्टेंट भी है। इसको प्रूफ देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसका प्रूफ। हमने लिखा एक्स प्लस वाई मॉड स्क्वायर, यानी मॉड एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। ये किस प्रॉपर्टी से लिया, यहाँ से कि मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओनली एक्स स्क्वायर। तो हमने एक्स की जगह क्या लिख लिया, एक्स प्लस वाई की रियल है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। अब इस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, चूँकि एक्स वाई लेस और इक्वल होता है मॉड एक्स वाई की। यहाँ देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, एक्स वाई लेस या इक्वल होता है मॉड एक्स वाई। एक्स वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, लेस। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ इक्वल था वो इनक्वलिटी हो जाएगी, लेस और इक्वल दोनों, क्योंकि हमारी यहाँ जो प्रॉपर्टी है थर्ड वो हमने यहाँ लिख दिया। देखिए एक्स वाई लेस और इक्वल, तो ये दोनों तो सेम रहे लेकिन ये लेस रहे तो सिंबल आ जाएगा लेस और इक्वल का। तो आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनी हुई है फॉर्म ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हमने क्या कर दिया, ये इसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे, एक्स प्लस वाई के मॉड स्क्वायर, ये दोनों तरफ हम क्या करें, रूट ले लें। तो एक्स प्लस वाई का मॉड लेस और इक्वल मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, प्रॉपर्टी है वैसे लेकिन क्वेश्चन आता है ये। ओके।